एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। आज इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में, हेल्दी पर्सन में एंड डिसीज फ्री में। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है। और इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो जो मैंने पार्ट 1 के नाम से बनाया हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें मैंने हेल्थ के बारे में बताया था। जब आपका फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, सोशल वेलबीइंग तीनों कंप्लीट होगा तभी वो पर्सन कंसीडर होता है एज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। देन कम्स टू पार्ट 2 एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज डिसीज फ्री। डिसीज फ्री का मतलब, ईज मतलब होता है कंफर्ट, ईज। अगर हम लोग डिसीज को दो पार्ट में डिवाइड करें तो ईज एंड डिस। ठीक है, यानी ईज में, ईज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ईज कर देना, इजी कर देना, सरल कर देना, उससे थोड़ा फ्री होना। ठीक है, तो इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, जिसमें डिस्कम्फर्ट जो होता है वो एब्सेंस होता है या डी-अरेंजमेंट होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसीज फ्री। और हेल्दी में क्या हो जाएगा, ऐसा हेल्दी में क्या होता है, कोई पर्सन है वो फ्री है किससे, डिसीज से, उसमें कोई भी डिसीज ना हो। और डिसीज फ्री में क्या होगा, पर्सन में और मे नॉट बी हेल्दी, वो हेल्दी भी हो सकता है एंड अनहेल्दी भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक ऑलवेज। ऑब्वियस ही बात है, जब कोई हेल्दी पर्सन होगा किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, किसी भी तरह से ईज में कोई कमी नहीं होगी, तो ऑब्वियस ही बात होगा वो एनर्जेटिक होगा। ठीक है, और डिसीज फ्री पर्सन क्या हो सकता है, वो एनर्जेटिक भी हो सकता है और अगर कभी कभी नॉन एनर्जेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल। ये कभी भी मतलब इंडिविजुअल को रिफर नहीं करता है, ये पूरी एक सोशल कम्युनिटी, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो सबको एक साथ कंसीडर करेगा। डिसीज फ्री जो होता है ये रिलेटेड होता है इंडिविजुअल एलोन से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आई होप सो आपको हेल्दी एंड डिसीज फ्री के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, देखो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसीज एंड इट्स कॉज। सो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज डिसीज। ठीक है, व्हाट इज डिसीज लुक लाइक, कि जब डिसीज होता है सो हाउ डज इट लुक लाइक, व्हाट विल बी द साइन, व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ इट। सो हमारी बॉडी में, देखो हमारी बॉडी बनी किससे होती है, सेल से बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल्स। सेल को जब ग्रुप कर लेते हैं, सेल ये ग्रुप हो जाते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं, और जो टिश्यू ग्रुप होते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ग्रुप होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो जब हमारी बॉडी की एक या एक से ज़्यादा सिस्टम की फंक्शनिंग खराब हो जाए, चेंज हो जाए या फिर वर्स हो जाए, देन दे विल गिव राइज टू सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, ऑर्गन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। सो इसमें एक या एक से ज़्यादा सिस्टम की फंक्शनिंग में चेंज आएगा, या फिर ये वर्स हो जाएंगी, ये फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगी। सो तब आपको क्या फीलिंग आएगी, सो नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई माइट बी हैविंग सम डिसीज। और ये चेंज किसको राइज देते हैं, ये सिम्टम्स को राइज देते हैं। नाउ क्लियर। और जनरली जो डिसीज होता है इसको हम लोग कह सकते हैं विदाउट डिसीज। ये डिफाइंड होती है ऐसे कंडीशन में, जिसमें मैंने अभी क्या बताया, आपके नॉर्मल फंक्शन जो चल रहे हैं बॉडी के किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में, वो डिस्टर्ब हो जाए। एग्जाम्पल क्या था इसका, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड मलेरिया। सो जब हमें ये फीलिंग आती है आई एम नॉट वेल, आई माइट बी हैविंग सम डिसीज, सो ये चेंजेस किसको राइज दे रहे थे, ये दे रहे थे सिम्टम्स को। और ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, देखो सिम्टम्स हमारे हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ठीक है, कफ हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, एंड वाउंड विथ पल्स हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखो वाउंड विथ पस में क्या होगा, जब क्या होता है, जो इंजरी होती है उसमें पस पड़ जाए, तो जब आपकी बॉडी में किसी जगह वाउंड है, वहां पर कोई इंजरी है, वहां पे पस पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं वाउंड विथ पस। ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी हैं सिम्टम्स, दीज आर सिम्टम्स। जब आपकी बॉडी की एक से या एक से ज्यादा सिस्टम की फंक्शनिंग चेंज हो जा रही है या वर्स हो जा रही है, देन दे विल गिव राइज टू सिम्टम्स। ठीक है, अब सिम्टम्स
ये तो बता देंगे, जैसे कि हेडेक है, कफ है, लूज मोशन है, फाउंड विद पस है, ये सिम्टम्स है, ठीक है, ये तो आपको बता देंगे कि आपको डिसीज है। दे विल इंडिकेट दैट यू आर हैविंग सम डिसीज, यू आर फीलिंग रॉन्ग, सो यू आर हैविंग सम डिसीज, बट सिम्टम्स ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपको डिसीज कौन सी है। तो सिम्टम्स जब आपको ये नहीं बता पाएंगे कि जब आपको ये नहीं बता पाएंगे, कांट इंडिकेट विच डिसीज यू आर हैविंग, they indicate that you might be having some disease but they can't indicate which disease you are having। अब ये बताएंगे साइन, कौन बताएगा ये? साइन, ठीक है। तो साइन क्या बताते हैं आपको कि आपको कौन सी डिसीज है। जब आपको ये सिम्टम्स होते हैं लाइक हेडेक, कफ, लूज मोशन, वाउंड विद पल्स, तो ये जब आपको सिम्टम्स होते हैं तो आप फौरन के फौरन डॉक्टर के पास जाते हो। तो डॉक्टर आपका लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और इन सिम्टम्स की और फाइनल डिटेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और फाइनल डिटेल इसलिए निकालते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको क्या, ताकि उनको पता चले कि आपको कौन सा डिसीज है, और उनको बोलते हैं साइन। तो ये दोनों देखो टर्म्स में डिफरेंस आ गया, आपने पढ़ लिया। सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में जो है कौन सी डिसीज है। आफ्टर सिम्टम्स जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपका जो है टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे एंड गेट फाइनल डिटेल। फिर वो एक फाइनल और डिटेल जो है रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है। देन वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि विच डिसीज यू आर हैविंग, और उसको हम लोग कहते हैं साइन। सो फाइनल डिटेल ऑफ सिम्टम्स कॉल्ड एज साइन। नाउ क्लियर? तो यही मैंने यहाँ पे बताया, सिम्टम्स ऑफ डिसीज, साइन ऑफ डिसीज, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिसीज दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ एंड इफेक्ट ऑफ अ डिसीज कैन बी नोटिस बाय अदर, ठीक। एग्जाम्पल, क्योंकि देखो ये लिखा है इंडिविजुअल हिमसेल्फ, जब आपको लूज मोशन हुआ, आपको हेडेक हुआ, आपको कफ हुआ, तो ये इंडिविजुअल हिमसेल्फ यानी मुझे हुआ तो मैंने ही इसको फील किया। अब उसकी जो डिटेल निकाली गई है, उसका साइन निकाला गया, तो वो डॉक्टर ने निकाला, तो नोटिस बाय अदर। बात क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या था? कफिंग, हेडेक, टायर्डनेस, सिम्टम्स ऑफ डिसीज। एग्जाम्पल किसके? साइन ऑफ डिसीज के, रैशेस, ब्लड नोज, एंड ये क्या है? साइन ऑफ डिसीज है। नाउ क्लियर? So this is a basic definition of disease, how it look like. Now let's discuss about acute and chronic disease। ठीक है, देखो डिसीज भी दो तरीके की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से कौन सा लॉन्ग पीरियड ठहर रहा है, कौन सा जो ज़्यादा पीरियड के लिए ठहर रहा है, तो उसके यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से ये दो तरीके की होती है। एक आपकी होगी एक्यूट डिसीज, एक आपकी होगी कोरोनिक डिसीज। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया, एक्यूट मतलब जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा, वो डिसीज जो कम टाइम तक रहती है उसको कहते हैं एक्यूट डिसीज। और कोरोनिक डिसीज क्या होती है? विच लास्ट फॉर अ फ्यू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इवन फॉर अ लाइफ टाइम, मतलब जो डिसीज बहुत कम टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहती है या फिर हमेशा हमेशा पूरी लाइफ के लिए रह जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोनिक डिसीज। अगर यहाँ पे हम अपने हेल्थ पे बात करें तो एक्यूट डिसीज का इतना कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जनरल हेल्थ पे, बट कोरोनिक डिसीज का बैड इम्पैक्ट पड़ता है जनरल हेल्थ पे, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक ठहर रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सिम्टम्स आर सीवियर एंड सडन। इसके सिम्टम्स सीवियर होते हैं और सडन होते हैं, और ये डिसीज जो है कॉज नहीं होती है लॉन्ग टर्म के लिए और कोई भी बैड इफेक्ट नहीं डालेगी हेल्थ पे। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है फुल्ली रिकवर हो जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। बट जो अगर हम कोरोनिक की बात करेंगे तो कोरोनिक में क्या होता है, ये लेस सीवियर एंड ग्रेजुअल होता है डिसीज, जो ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ, मतलब वो हेल्थ पे एक इफेक्ट डालती है, ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या है एक्यूट के? कफ हो गया, कॉमन हो गया, कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी चीजें एक्यूट डिसीज में आती हैं और एक टाइम के बाद सही भी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायबिटीज हो जाए तो हो सकता है सही भी हो जाए, बट लॉन्ग टर्म भी जाती है, हेरिडिटी भी बन जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो देखो अगर आपको कोई कोरोनिक डिसीज होगी तो आपकी हेल्थ पुअर और खराब हो जाएगी,
क्रोनिक डिसीज का बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, जनरल हेल्थ पर एक्यूट का ज़्यादा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूँ, एक्यूट में स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो अगर उसको फीवर आया है तो वो क्या करेगा, 2 दिन के लिए एब्सेंट हो जाएगा कॉलेज स्कूल में, और बट उसके बाद वो ठीक हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा एंड दोबारा से स्कूल जा सकेगा। बट अगर हम क्रोनिक डिसीज की बात करें और किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो उसमें क्या होगा, उसके लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, इवन उसकी एबिलिटी टू लर्न को भी रिड्यूस करेगा। सो क्रोनिक डिसीज जो होती है इज गोइंग टू हैव मोर बैड एंड मोर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। नाउ इट्स क्लियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉज ऑफ डिसीज। ठीक है, क्या कॉजेज ऑफ डिसीज, डिसीज होते क्यों हैं। सबसे पहले तो कोई किसी क्वेश्चन हो सकता है डिसीज हो ही क्यों रही है, भाई मत होए, तो क्यों होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज फॉर, व्हाट आर द कॉजेज। सो फॉर एग्जाम्पल कोई बेबी है और वो उसे लूज मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे लूज मोशन आ गया, ठीक है, किसी बेबी को, तो अब क्या होगा, वो सफर कर रहा है किसी से, लूज मोशन से। सो व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस एंड व्हाई ही इज सफरिंग फ्रॉम इट, मे बी ही इज नॉट गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हो सकता है उसे जो है साफ सुथरा पानी ना मिल रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि उसे प्यूरिफाइड वाटर ना मिल रहा हो, सी, ठीक है। सो वन रीजन कैन बी अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये एक रीजन इसका हो सकता है, क्या हो सकता है, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये इसका एक रीजन हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, मे बी उसे नरिश्ड फूड ना मिल रहा हो, बैलेंस डाइट ना मिल रही हो, इस वजह से उसे लूज मोशन हो गया, तो ये भी इसका रीजन हो सकता है, नॉट ईटिंग नरिश्ड फूड, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा इसका रीजन हो सकता है, मे बी। और उसे नरिश्ड फूड क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका भी रीजन होता है, मे बी उसकी फैमिली वो खाना अफोर्ड ना कर पा रही हो जो उसको ज़रूरत है, मे बी दे आर नॉट कैपेबल, मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वो, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, मे बी वो पॉवर्टी हो, गरीब हो, ठीक है। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं उसके लूज मोशन के। तो एक डिसीज के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डिसीज हुआ है तो उसको एक ही कारण हो सकता है, ये नेसेसरी नहीं है। कभी कभी हेरिडिटी भी हो सकती है किसी के, जो है जब हेरिडिटी होती है तो कभी भी पैथोजेंस जब बॉडी के कंटैक्ट में आते हैं तो वो इम्पैक्ट डालते हैं। उसका एक और रीज़न हो सकता है माल न्यूट्रिशन, यानी विटामिन की कमी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल रीज़न होते हैं किसी भी डिसीज को कॉज करने के, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं हो सकता। आई होप सो दिस पॉइंट हैव बीन क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। देखो इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ये दोनों में फर्क क्या होगा। जो किसी माइक्रोब से होते हैं, माइक्रोब क्या मतलब, जैसे बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोन से, तो ये सब क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं, दीज आर जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनसे जो भी डिसीज होती है उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। नाउ क्लियर, ठीक है। जो किसी माइक्रोब से हो रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन डिसीज, और इन्फेक्शियस डिसीज में माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है एंड प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, जो जर्म्स या माइक्रोब से नहीं हो, वो आपकी खुद की किसी इंटरनल प्रॉब्लम से हुई हो, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाई बीपी, किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी से, जैसे कि आपको विटामिन सी की कमी है तो आप जो किस चीज़ से सफ़र करोगे, स्कर्वी से सफ़र करोगे। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। जैसे विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र कर सकते हो, ठीक है। किसी में विटामिन B1 की कमी है तो उसे बेरी बेरी हो सकता है, किसी में विटामिन B12 की कमी है तो उसे परनीशियस एनीमिया हो सकता है, आयरन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है, विटामिन डी की कमी हो गई है तो रिकेट्स हो गई, ज़्यादा बच्चों में होता है, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। सो इसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दीज कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू नॉन इन्फेक्शियस पर्सन, यानी
ये एक इन्फेक्शियस पर्सन से दूसरे नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में जा सकता है। तो अब दूसरे में जाने के लिए कैसे होगा? अब मुझे सपोज मुझे कफ हुआ है या मुझे कोल्ड है या मलेरिया है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारी जिससे पूरा वर्ल्ड वाइड जो है सफ़र कर रहा था, कोविड, ठीक है, तो वो भी तो इन्फेक्शियस था। मतलब किसी पर्सन को कोरोना होगा तो दूसरे पर्सन को हुआ जा रहा था, कहा जा रहा था मेंटेन करो, अपने आप को आइसोलेट करो। तो क्योंकि वो ट्रांसमिट हो रहा था फर्स्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और कैसे? एक पर्सन जो इन्फेक्शियस है उससे नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में जा रहा था। तो इसका कैसे मोड क्या हो सकता है? थ्रू एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, फूड और वेक्टर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, कांट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें क्या होता है? ये कैसे जाएगी? ये हेरिडिटी से आती है। जैसे क्या होता है, किसी को डायबिटीज़ है, अब सपोज मुझे डायबिटीज़ अभी नहीं है, ठीक है, बट मेरे अगर हम अपनी एंसेस्टर को देखें, लाइक अपनी माँ को देखें, अपने फादर को देखें, अगर उनमें किसी को डायबिटीज़ है तो मेरे चांसेस हो सकते हैं। और मेरी अगर नानी को है तो श्योरिटी है चांसेस हेरिडिटी की कि ये आगे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एक्सेट्रा। ये हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में? सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट वुड बी इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। जो इन्फेक्शियस डिसीज है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मेन फोकस हमारा इन्फेक्शियस डिसीज में रहेगा। अब देखो इसके मोड ऑफ स्प्रेड कैसे हो सकता है। जो इन्फेक्शियस डिसीज है ये कैसे स्प्रेड होगा? अभी देखा आपने, थ्रू एयर, एयर के थ्रू कैसे जाएगा? कॉमन कोल्ड जाता है, टीबी जाता है, कोविड-19 जाता है। कुछ भूलो ना भूलो, कोविड-19 तो कभी नहीं भूल सकता कोई भी। थ्रू वाटर, कॉलरा, डायरिया वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। डायरेक्ट कंटैक्ट, चिकन पॉक्स किसी को हो जाए, स्मॉल पॉक्स हो जाए, तो आप उससे कंटैक्ट में जाओगे तो आपको फौरन के फौरन हो जाएगा, डायरेक्ट कंटैक्ट होता है। थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट, अगर सेक्सुअल कंटैक्ट में कोई एक पर्सन है दूसरे पर्सन से सेक्सुअली कंटैक्ट में आया तो उसे एड्स भी हो सकता है एंड सिफिलिस भी हो सकता है। इसको और डिटेल में मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।